अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कंप्रेशन की, तो यहाँ पे डेल्टा V तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, बट वर्क क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ओके। इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं, वर्क ऑन द सिस्टम, वर्क ऑन द सिस्टम क्या हो जाएगा, क्योंकि हम अगर किसी चीज पे वर्क कर रहे हैं तो कंप्रेशन कर रहे हैं, कंप्रेशन कर रहे हैं तो वॉल्यूम कम कर रहे हैं, वॉल्यूम कम कर रहे हैं तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो वर्क डन कैसा हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यहां से लिख देते हैं वर्क इक्वल टू पॉजिटिव। ओके, अगर वर्क बाय द सिस्टम हो जाए, नेगेटिव, तो हाँ, यहाँ पे वर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमने पिछली चीजें जो है बात की थी। आज हम लोग जो बात करते इसके डिफरेंट डिफरेंट आइसोकोरिक, आइसोबारिक, इन सब टाइप के प्रोसेस में हम लोग जो है आज की बात करेंगे। हम पहला ले लेते हैं, वर्क डन इन डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, आइसोकोरिक। आज सभी को पता है कि आइसोकोरिक में क्या कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम जो है यहाँ पे हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ओके, अगर हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसका वर्क डन निकालते हैं कि भाई क्या होगा। अब मेरी साउंड नहीं जा रही है क्या, आ रही है, आ रही है सर आ रही है, सर आ रही है, सर आ रही है, सर आ रही है। सर आ रही है। फिर से जो है लेफ्ट करके जुड़ जाइए। क्या लिखे हिमर सिंह, चिल्ड्रन डे की भी नहीं होती ये दिवाली हॉलीडे है। अच्छा, ओके, दिवाली की छुट्टी तो हुई थी। ओके, अब यहाँ पे देखिए आपके पास वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। पी डेल भी हम लोग ये वाला जो है यूज नहीं करेंगे, ये वाला करेंगे। यहाँ पे पी एक्सटर्नल लिख लीजिए। ठीक है, ये फॉर्मूला तभी यूज करना जब प्रेशर कांस्टेंट हो, जहां भी। अब मुझे बताइए कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। 0। तो अगर मैं इसको 0 से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब है कि आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन क्या आएगा, 0। 0 आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखना क्योंकि सीधे सीधे आपसे पूछा जाएगा कि कहां पे वर्क डन 0 होता है, तो आप कहिएगा आइसोकोरिक। या कई बार जो है ना, दो चीज आपको निकालने देगा और आपको कहेगा कि टोटल वर्क डन क्या, अगर उनमें से एक आइसोकोरिक प्रोसेस आ जाए तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, चेंज इन जो है जो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जिस कारण से यहाँ पे जो है वर्क डन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यहाँ पे लिख भी सकते हैं इन आइसोकोरिक प्रोसेस वर्क इज 0। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं सेकंड केस, आइसोबारिक एक्सपेंशन। आइसोबारिक का मतलब क्या होता है, तो इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। वेरी गुड, जिसके अंदर प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है ठीक है, प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट आइसोबारिक के लिए। ठीक है, यहां पे प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन वो कह रहा है कि आइसोबारिक प्रोसेस होना चाहिए, लेकिन उसका एक्सपेंशन होना चाहिए। अगर मेरे पास प्रेशर कांस्टेंट है तो W इक्वल टू पी एक्सटर्नल डेल वी का यूज करना। कब, जब आपके पास क्या हो, प्रेशर कांस्टेंट हो। अगर
आपका प्रेशर वेरी कर रहा हो, अगर आपका प्रेशर वेरी कर रहा हो तो ये फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। तब कहोगे सर कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे? आपके लिए जो है एक नया फॉर्मूला भी ड्राइव करूंगा, उस फॉर्मूले का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। बोलिए, यहां तक क्लियर है? यस सर। अब हम जो है नेक्स्ट फॉर्मूले का डिराइव Yes, करते हैं, जब आपके पास क्या हो, ठीक है, यहां पे हमारे पास ये हो गया। अब हम बात करते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन में। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा आइसोथर्मल में? टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट। यहाँ पे जो है टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहां से तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं निकल रहा है। W इक्वल टू माइनस पी डेल भी, क्या निकल रहा है क्या? ओके, अगर नहीं निकल रहा है, इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज करूं टेम्परेचर कांस्टेंट पे, तो यहाँ पे कोई रिलेशन ही नहीं आ रहा है। आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। अच्छा, यहां से जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो बॉयल्स लॉ के अनुसार से, आप लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं पढ़ा, वहां पे बॉयल्स लॉ कहता है, अब कोई ये नहीं कहेगा कि बॉयल्स लॉ है क्या। बॉयल्स लॉ जो है या बॉयल्स लॉ जो है वो उसमें क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है 1/v के। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए, एक साइड मैंने P रखा, एक साइड V रखा। इसका मतलब है कि अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगा। देखिए, प्रेशर ज्यादा है तो वॉल्यूम क्या होते चले आ रहा है, कम होते चले आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा सही से ग्राफ बना देता हूं। ठीक है, अरे यार बन तो जाओ, बढ़िया है। चल जाएगा। यस सर। ओके, ठीक है। अब यहां पे देख भी सकते हैं कि अगर मेरा प्रेशर यहां है तो ये कुछ है, प्रेशर यहां है तो ये कुछ यहां है, यहां है तो यहां है। तो जितना ज्यादा प्रेशर होगा वॉल्यूम उतना कम होगा, या जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा प्रेशर उतना कम होगा। एक्चुअली पूरा सीधा नहीं होता है, ये बिल्कुल ऐसे मेट जो है मीट करते हुए आपको दिखाई देगा। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, ये जो है आपका ग्राफ बनता है। यहां से हम लोग लिख सकते हैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2। बोलिए, यहां से हमने क्या करा, अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ। अगर जो हमारे पास है तो यहीं से आप क्या लिख सकते थे, P1 V1 इक्वल टू कांस्टेंट। और अगर जो हमारे पास दो है तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, P2 V2 इक्वल टू P1 V1। बोलिए, यहां तक क्लियर हो गया होगा? ओके, अब हम बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है रिवर्सिबल आइसोथर्मल का। ये मैंने पिस्टन बना लिया, यहां पे ना स्मॉल वेट वाले, बहुत ही वेरी स्मॉल वेट रखा है, एक एक की बात कर रहा हूं, वेरी स्मॉल वेट वाला रखा हूं। ठीक है, और इसके अंदर मैंने क्या भर दिया, गैस को फिल कर दिया। अच्छा, मुझे बताइए कि यहां से पी गैस प्रेशर लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि अंदर में जो है गैस है तो गैस लगाएगा। ऊपर में क्या लगाएगा, पी एक्सटर्नल, यानी कि बाहर वाला प्रेशर लगेगा। अगर हमने क्या करा कि एक छोटा सा इसको हटा दिया, अगर इसको हटा दे तो प्रेशर ऑफ गैस जो है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। बोलिए, होगा कि नहीं? अगर Yes, sir. आप ऊपर से आपने एक छोटा सा वेट को हटा दोगे तो ये ऊपर की ओर चले जाएगा। ये तभी जाएगा जब नीचे वाले का प्रेशर ज्यादा होगा। तो यहां से क्या होता है कि नीचे वाले का प्रेशर ज्यादा होता है, जिस कारण से ये कहां चले जाता है, ऊपर की ओर चले जाता है। और जैसे ही ऊपर की ओर जाता है तो पी एक्सटर्नल का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। यहां से मैं लिख देता हूं, पी एक्सटर्नल का सॉरी पी गैस का प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू पी एक्सटर्नल। बोलिए, क्लियर है? Yes, sir. क्योंकि नीचे वाले में जो हमने क्या करा, ऊपर ये इक्विलिब्रियम में था,
अब मान लो ऐसे कि हमने किसी चीज को दबा के रखा है, अब शुरू में हमने जो है पूरा दोनों हाथ से अपने बॉडी के साथ रख दिया, थोड़ी देर बाद जो है बॉडी को नीचे ले लिया तो थोड़ा सा ऊपर आएगा, तो इसी कारण से नीचे का जो है प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो यहां से हमने लिखा पी गैस। अच्छा याद रखना कि अगर एक्सपेंशन होगा तो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। इफ एक्सपेंशन इज अकर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, देन इट्स टेम्परेचर डिक्रीजेज। अगर उसमें किसी भी चीज में, अगर आप लोग जैसे एक एग्जांपल के रूप में बताता हूं, आप लोगों ने डिओड्रेंट लगाए होंगे, जैसे ही देखना वहां से हमारी बॉडी में जो है चिपकता है तो वो क्या हो जाता है कि पूरा का पूरा ठंडा कर देता है। क्यों? क्योंकि उसका वॉल्यूम जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया, और किसी भी चीज का वॉल्यूम बढ़ता है तो वहां पे क्या हो जाता है कि उसमें जो है कूलिंग इफेक्ट आ जाता है। इसीलिए मैंने कहा इफ एक्सपेंशन इज अकर देन इट्स टेम्परेचर डिक्रीज, इसी कारण से जो है टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब मैंने इसको बहुत ही छोटा मास लिया है तो मैं ऐसा लिख देता हूं पी एक्सटर्नल, ठीक है, पी यहां पे जो है क्या हो जाएगा, थोड़ा सा पी गैस इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एक्सटर्नल प्लस डेल पी। बहुत ही छोटा मास लिया है तो छोटा सा चेंज होगा, जिस कारण से कई बार हम लोग क्या कर देते हैं, पी गैस जो है पी एक्सटर्नल के बराबर ले लेते हैं। एक्चुअल में पी एक्सटर्नल और पी गैस में क्या अंतर है कि प्रेशर ऑफ गैस है, पी एक्सटर्नल का मतलब है कि थोड़ा सा चेंज होने के कारण जो है हम लोग क्या करते हैं, पी एक्सटर्नल का प्रेशर ले लेते हैं। ओके, अब यहां से हमने क्या करा कि अब हमें जो रिपीट करना। ओके, मैंने कहा कि पी गैस एंड पी एक्सटर्नल में क्या अंतर होता है, तो मैंने कहा कि पी गैस का मतलब है कि नीचे के द्वारा जो है लगाना, लेकिन हमने कहा कि कई बार ना पी गैस को पी एक्सटर्नल ही ले लेते। क्यों? क्योंकि डीपी जो है ना बहुत बहुत छोटा होता है, जिस कारण से अब जैसे मान लीजिए 1000 में अगर 10 पैसा किसी का कम हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, पड़ेगा क्या? नो सर। हाँ, हाँ सर। तो उसी तरीके से या 1 पैसा हो जाए तो यहाँ पे भी क्या हो जाता है कि बहुत कम चेंज होता है, जिस कारण से हम जनरली पी गैस और पी एक्सटर्नल ले लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है पी गैस एंड पी एक्सटर्नल में। अब देखो जैसे ही यहाँ पे ये जो है ऊपर की ओर चले जाएगा, मैं देखो यहाँ पे लेके चले गया, अब जैसे ही इसका वॉल्यूम होगा तो यानी कि टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अब ये जो बाउंड्री वाल है ये परफेक्टली कंडक्टिंग है। परफेक्टली कंडक्टिंग का मतलब क्या होता है कि यहां से बाहर से हीट इसको देगा, क्योंकि आपने जो प्रोसेस लिया आइसोथर्मल लिया है। आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है, टी कांस्टेंट। अगर आपने टी कांस्टेंट नहीं किया तो ये प्रोसेस कहां कहलाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे क्या होगा कि बाहर से इसको एनर्जी मिलेगी और इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमारा कैसा हो गया, एक्सपेंशन हो गया, इसीलिए इस प्रोसेस को आइसोथर्मल कहते हैं। रिवर्सिबल क्यों कहते हैं कि छोटे छोटे बेटे तो धीरे धीरे ऊपर जो है जाएगा और उसको अगर जब वापस रख दोगे तो नीचे आ जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ओके, अब हम इसका जो है ना फॉर्मूला डिराइव करते हैं। अगर मैं कहूं कि पुराने के समय के अनुसार से हमारे पास जो फॉर्मूला था माइनस पी एक्सटर्नल, थोड़ा सा इधर कर देते हैं, W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल V, ये पुराना था। अब हमने कहा कि भाई इसके अंदर क्या हो गया, हमने छोटा सा चेंज किया तो वॉल्यूम भी छोटा सा चेंज होगा, क्योंकि आपने जो मास चेंज किया है कितना किया है, बहुत ही कम। अगर बहुत ही कम चेंज किया है तो उसका जो चेंज इन वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा, डीपी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर जब डीपी के बराबर हो गया तो यहाँ पे हमने कहा था कि जब भी ये फॉर्मूला लगेगा, कब लगेगा, जब आपका प्रेशर कांस्टेंट होगा। मैंने कहा था ये जो फॉर्मूला लगता है कब लगता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। लेकिन क्या यहाँ पे मुझे बताइए प्रेशर कांस्टेंट है क्या, कहोगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे चेंज हो रहा है।
तो अब अगर जब चेंज हो रहा है तो ये फॉर्मूला तो लगेगा नहीं। अब लगेगा नहीं तो हम इसको क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। कहां से कहां, V1 से V2। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये V1 था और यहाँ पे V2 वॉल्यूम हो गया। हाँ जी बोलिए वरुण। रिपीट करना सर, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई। ओके, हमने कहा कि हमारे पास जो पुराना वाला फॉर्मूला था P एक्सटर्नल डेल V, लेकिन हमने जो है जनरल फॉर्मूला बनाया था कि किसी के लिए भी जो एप्लीकेबल हो, छोटे यानी कि जब प्रेशर चेंज हो, एक छोटा सा चेंज हो, यहाँ पे मैं जो है डीवी लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जो है वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो डीवी। अब बहुत ही छोटा हो रहा है तो जिस कारण से हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, एक बार और इंटीग्रेट करके मैंने बनाया था, ठीक है। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे P एक्सटर्नल है और आपको पता है PV इक्वल टू nRT होता है, आइडियल गैस कांस्टेंट। किन्हीं को पता है ये PV इक्वल टू nRT? यस सर। ओके, Yes, sir. Yes, sir. अच्छा P की जगह पे मैं क्या nRT लिख सकता हूँ, nRT बाई V। Yes, sir. तो यहां से मैंने क्या करा, nRT डिवाइडेड बाई V इंटू डेल V। बोलिए यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, नो सर। यहां से आपको पता है n कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो यहाँ पे Tv कांस्टेंट है। तो nRT जो कांस्टेंट है उसको हमने क्या कर दिया, बाहर ले गए। यहां से हमारे पास क्या हो गया, dv v1 माइनस सॉरी, यहाँ से v1 से v2 हो गया। बोलिए यहां तक मेरे ख्याल से किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम इसका क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। आप सभी को पता होगा कि अगर 1/v का इंटीग्रेट करते हैं तो क्या हो जाता है, log v हो जाएगा। तो यहां से nRT log बेस e इंटू क्या हो जाएगा v, और इसका जो है इंटीग्रेट करा देना है कहां से कहां, सॉरी ये जो है कहां से कहां वैल्यू लाई करेगा, v1 से v2, ठीक है। ओके, मैं यहीं पे कर देता हूं आगे का, या जो है नेक्स्ट पेज में कर देता हूं ताकि कि आप लोगों को यहां से समझ में आ जाए। अब हमने यहां पे क्या करा कि हमने जो है फॉर्मूला डिराइव कर लिया, W इक्वल टू माइनस nRT log बेस E, ठीक है। अब हमारे पास log बेस E हो गया और ऊपर में क्या आ जाएगा, अगर जो मैं एक बार और लिख देता हूं V से V1 से V2, बोलिए सेम चीज मैंने लिखा। अब मैंने इसको क्या करा कि यहाँ पे जो है इस प्रकार से लिख दिया, माइनस nRT log बेस E V2 माइनस V1, या तो आप ऐसा भी लिख सकते हो दो बार स्टेप में, log V2 माइनस log बेस V1। बोलिए यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत? नो सर। क्या कर दिया नो सर। कि अगर आपके पास log A माइनस log B हो तो आप लिख सकते हैं log A बाई B। हमने यहां से इसको हमने क्या लिख दिया, nRT log बेस E V2 बाई V1। बोलिए यहां तक मेरे ख्याल से किन्हीं को, अब हमारे पास log E की वैल्यू नहीं होती, हमारे पास यहाँ पे किसकी होती है, log बेस 10 की वैल्यू होती है। तो log बेस 10 डिवाइडेड बाई V2 बाई V1, ठीक है। तो हमारे पास याद रखना कि जब आपके पास रिवर्सिबल प्रोसेस हो तब ये वाला फॉर्मूला लगाना, अगर कहीं भी इरिवर्सिबल वाला फॉर्मूला दिख जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, तब आपको हमेशा याद रखना कि इरिवर्सिबल के लिए, ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमेशा पी डेल वी का यूज करना। रिवर्सिबल में आपके अलग अलग प्रोसेस के लिए जो है अलग अलग फॉर्मूला हो जाता है। अच्छा, इन केस अगर आपके पास यहाँ पे ना इस टाइप से भी आपको फॉर्मूला दिया रहेगा, आर रिवर्सिबल इक्वल टू माइनस nRT log ई बेस, अच्छा ई बेस पहले मैं लिख देता हूं, ई log बेस 10 को हटाने के लिए यहाँ पे 2.30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है सबसे पहले 2.303 से मल्टीप्लाई करें, 2.303 और हमारे पास क्या हो जाएगा, nRT log बेस 10 V2 बाय V1, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये जो है आपका फॉर्मूला हो जाएगा। पहले अच्छा, वाले भी ठीक होगा, क्या बोले, तो पहले वाले भी ठीक होगा जो आपने लिखा था यहाँ पे।
हाँ वो भी चीजें सही है, हमने जो है nRT log E V2/V1, अगर हमने क्या करा कि log E इक्वल टू क्या हो जाता है 2.303 log बेस 10, क्योंकि हमारे पास ना log बेस 10 की वैल्यू जो है हमारे पास चार्ट है आपके एनसीईआरटी में, ठीक है, इसीलिए हमने जो है इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। इसको ना एक और तरीके से मैं लिख सकता हूं, माइनस nRT, मैं 2.3 वाला ही यूज कर लेता हूं, 2.303 nRT log, यहां पे क्या हो जाएगा P1/P2। कहोगे सर ये कैसे ले आए, आपको मैंने बताया था कि P1V1 इक्वल टू P2V2, और यहां से हम लोग लिख सकते हैं P1 डिवाइडेड बाय P2 इक्वल टू V2/V1। अगर V2/V1 है तो क्या मैं P1/P2 नहीं लिख सकता हूं? अगर जब आपके पास वॉल्यूम ना दिया रहे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। बोलिए यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं। क्लियर है? आपको Yes, दो sir. फॉर्मूले याद रखने हैं। कौन कौन से? पहला जो फॉर्मूला है, अगर आपके पास W इक्वल टू माइनस पी डेल वी, ये वाला फॉर्मूला कब लगाइएगा, जब Reversible. हाँ जब इरिवर्सिबल हो। देखिए ऐसा कहा जाता है आई मतलब अकेला, तो जब ये अकेला जो है हर जगह पे लगेगा तो यानी कि जो है इरिवर्सिबल, यानी कि जो है सेम लगेगा। लेकिन रिवर्सिबल मैंने कहा हर एक स्टेट में चेंज होते चले जाएगा, तो इसीलिए उसको बार बार क्या करना पड़ेगा, चेंज जो है वो करना पड़ेगा। इरिवर्सिबल में क्या है, एक बार इनिशियल एक बार जो है फाइनल, इसीलिए ये वाला जो फॉर्मूला लगता है हमेशा याद रखना इरिवर्सिबल के लिए लगता है, ठीक है, ये जो है इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए लगता है। ओके, अगर मैं यहां पे बात करूं कि जब आपके पास रिवर्सिबल प्रोसेस हो तो हम लोग को क्या यूज करना चाहिए, -2.303 nRT log बेस क्या हो जाएगा, एक तो आप V2/V1 लिख सकते हैं, दूसरा ये 10 बेस है, दूसरा आप क्या लिख सकते हैं W रिवर्सिबल के लिए 2.303 nRT log बेस 10 V P1 डिवाइडेड बाय P2। तीसरा फॉर्मूला लिख सकते हैं W रिवर्सिबल, क्या बोले, 10 कैसे लिया है? ये 10 आपको मैंने बताया ना log E बेस के लिए, यहाँ पे देखिए log E बेस को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं 2.303 इंटू log 10, तो यहाँ पे हमने 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से जो हमने कन्वर्ट कर दिया। तो इस प्रकार से V2/V1 की जगह पे हमने क्या यूज कर लिया, P1/P2 यूज कर लिया, ठीक है। अगर हमारे पास अगर किसी को log बेस 10 में नहीं लिखना है तो आप लिख सकते हैं nRT log बेस E एंड जो है V2 डिवाइडेड बाय V1। अब सबसे बड़ी समस्या आप लोगों के सामने आ जाएगी कि सर हम लोग जो है कैसे वैल्यू याद रखें लॉग का। जनरली नीट में आपको वैल्यू दिया रहेगा लॉग का, आपकी चिंता मत करना। इन केस नहीं दिया रहे तो जैसे 2 है तो 0.3 ले लेना, अगर जो 3 है तो 0.4 ले लेना, यानी कि एक एक स्टेप बढ़ा देना, आपके पॉइंट से जस्ट आपको जो है अप्रॉक्स वैल्यू मिल जाएगी, तो आपको उसकी चिंता नहीं करना इससे जो है। और याद रखना कि अगर 10 है तो 1 होगा, 10 टू द पावर जितना आ जाएगा उसको आगे लेके जो है, अगर इसमें यहां लिख दो log 10 बेस 10 की वैल्यू 1 होती है। अगर इस पे 2 आ जाए तो आगे 2 मल्टीप्लाई कर देना, ये जो है log की बात है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं log बेस 10 10 टू द पावर n, तो ये n क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log बेस 10 इंटू 10 हो जाएगा, इसका मतलब है n वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख दो log बेस 10 और यहाँ पे a टू द पावर n लिखूं, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका वैल्यू log बेस 10, ये क्या हो जाएगा n log बेस 10 a हो जाएगा। अब a जो होगा आपको चार्ट में से देख के जो है क्या करना है, निकालना है। अब हम एक दो क्वेश्चन करते तब जाके आपको ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। हाँ जी बोलिए वरुण। सर ये कौन सी कंडीशन में लगेगी सर? कौन सा, क्या किस कंडीशन ये में? फॉर्मूले कौन सी कंडीशन में लग सकते? जब आपके पास आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस हो, जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन को करते हैं, यहाँ देखिए कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड रिवर्सिबली।
मैंने क्या कहा, रिवर्सिबल प्रोसेस हो एंड साथ में क्या हो, आइसोथर्मल हो, तो आपको वर्क डन निकालना है। ठीक है, तो वर्क डन आप ये यहाँ पे मत लगाइएगा माइनस पी डेल वी, पी डेल वी लगाओगे तो यहाँ पे आपको ये जो कंडीशन अगर जो देखना रिवर्सिबल प्रोसेस हो, अगर आइसोथर्मल हो, तब आपको जो फॉर्मूला लगाना है एन आर टी लॉग क्या हो जाएगा, बोलिए 10 बेस V2 डिवाइडेड बाई V1। V1 ठीक है, अब देखो n आपको दिया हुआ है, कितना मोल दिया हुआ है 2, 2 r की वैल्यू हम कितना ले लेंगे 8.314 इंटू लॉग बेस 10, V2 कितना आपके पास 2 लीटर। अब यहाँ पे लीटर दिया, या तो आप इसको लीटर बना लो या इसको ml बना लो, एक यूनिट में रखना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे क्या करा कि जो है 2 लीटर को जो है 2000 कर दिया ml में, और यहां से हमने किसको कन्वर्ट कर दिया 500 ml में। अब जैसे ही यहां से कटाएंगे तो ये कितनी बार में कट गया, 4 बार में। अब देखिए ध्यान से 2 इंटू 8.314 लॉग बेस 10 4 हो जाएगा। हाँ जी बोलिए वरुण। सर ये 8.314 कैसे आता है? आइडियल गैस कांस्टेंट होती है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमने क्या करा कि इसको जो है log बेस 10 4 है, अब हमें या तो log 4 की वैल्यू 0.6 लिख लीजिए, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं 8.314 इंटू इसका हम क्या लिख सकते हैं log 10 बेस 2 टू द पावर 2। कहोगे सर ये तो आप मैथ ही पढ़ाने लगे, थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा सा मैथ है। ठीक है, लेकिन आप अगर ये सारी चीजें एक बार लगा लोगे तो फिर आप देखना कि कितने आसानी से नीट के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के बनेंगे। अब यहां से 2 टू द पावर है, तो मैंने कहा था कि इसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर ले जाएंगे। 2 इंटू 8.314 इंटू यहाँ पे 2.303 छूट गया है क्योंकि हमने 10 बेस लिया है, या तो मैं इसको अभी लॉग बेस ई लिख देता हूं। ठीक है, यहां से जाए क्योंकि लॉग बेस ई नहीं रहेगा तो यहाँ पे मैं इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। ओके ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो है क्या कर दिया लॉग बेस ई इंटू 4 हो जाएगा। अब मैं इसको किस में कन्वर्ट करता हूँ, लॉग बेस 10 में, 2 इंटू 8.314 इंटू 2.303 लॉग बेस 2 टू द पावर 2 है। अगर 2 टू द पावर 2 है तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं log 10 बेस 2। और आपको मैंने बताया कि log बेस 10 की जो वैल्यू होती है 2 की 0.3 हो जाती है, यहां से कितना हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जो है इस प्रकार से लिख देते हैं 2.303 इंटू 0.06। क्या यहां तक आपको समझ में आया कि कैसे किया? सर बोलिए। यस सर। ओके हाँ यस सर ओके, अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया कि इसको हम लोग जो है सॉल्व कर देते हैं। इसको हमने क्या करा 8 2 6 16 इंटू 2 पॉइंट है तो 0 18 12 13 तो 1.3 आ जाएगा, क्योंकि 2 एक 3 है तो यानी कि कितना हो गया 16.6 इंटू 13 यानी कि जो है 4 ले लेता है अप्रोक्सीमेट। अब इसको जो है मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 16 इंटू 6, अब डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 24 2 20 6 6 6 4 और यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा 12 13 तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा 2 डिजिट के बाद 23.24 जूल हो जाएगा। और ये माइनस में, क्योंकि सब जगह माइनस है तो यहाँ पे जो है हमारा माइनस में आंसर हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक क्लियर है? तो इस प्रकार से हम जो है क्या कर सकते हैं कि इनकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। बोलिए यस सर किन्हीं को कोई डाउट हो कैलकुलेशन में तो बता दीजिए। सर रिपीट करना है यहाँ से 2 log 10 raised to power 2 से। यहाँ से यस सर। देखिए हमने क्या करा कि आपको मैंने बताया था कि अगर किसी भी संख्या पे लॉग पे पावर होता है
तो हम उस पावर को आगे ले जाते हैं। जैसे यहाँ पे log बेस अगर a टू द पावर n है तो आप इसको लिख सकते हो log बेस n इंटू log a। तो यही हमने यहां भी किया कि इस पावर को यहाँ पे आगे ले गए, इस पावर को, और जो बचा था यहाँ पे log बेस 10 यानी कि 2, मैंने कहा था कि log 2 के लिए आप जैसे ही क्या करोगे तो 0.1 बढ़ा के लिख देना। जैसे log 2 है तो आप क्या लिख दीजिएगा 0.3, log 3 है तो आप लिख दीजिएगा 0.4, log 4 है तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे 0.6 लिख देंगे, log 5 है तो हम यहाँ पे जो है क्या ले लेंगे पॉइंट जो है 69 होता है तो आप 69 या जो है 7 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है थोड़ा थोड़ा सा जो है हम लोग चेंज करते हैं, यहाँ पे हम लोग जो है 0.6 ही लिख देते हैं ताकि कि आपको जो है ज्यादा समझ में आए। इससे हमें अप्रॉक्स वैल्यू जो है मिलती चली जाती है, हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब सर log log 4 में 5 क्यों नहीं दिया सर? एक्चुअली ये एग्जैक्ट वैल्यू है, क्योंकि आप ना log 4 को देखिए कैसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं log 4 को, यानी कि पावर इधर आ जाएगा, और log 2 की वैल्यू आपको पता है 0.3 होती है, इसीलिए इसकी वैल्यू 0.6 ज्यादा अप्रोक्स मतलब जो है ज्यादा एक्यूरेट होती है। तो आप ज्यादा एक्यूरेट वाला लीजिएगा ना कि कम एक्यूरेट वाला। तो इस प्रकार से जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे ये हमने क्या कर दिया, मिटाया ही नहीं था क्या। चलिए यहाँ पे हमारे पास क्या कर रहा है, कैलकुलेट मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन फ्रॉम 0.7 एंड आइडियल गैस, और आपका जो है वॉल्यूम कहां से जा रहा है 27 डिग्री सेल्सियस पे जा रहा है। अच्छा यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर तो लिया ही नहीं था 298 को मैं 300 से ले लेता हूं अप्रोक्स, ये छूट गया था टी की वैल्यू, अप्रोक्स ले ले रहा हूं। आप कैलकुलेटर से करोगे तो पूरा एग्जैक्ट ले लेना। तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो करीब करीब कितना आ जाएगा, यहां से मैं जो है -23 300 कैसे? ये जो है टेम्परेचर है ना 25 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में लेते हैं 273 प्लस 25 तो 298 मैंने अप्रोक्स ले लिया ताकि कि जो हमें कैलकुलेशन ना करना पड़े। मैंने यहाँ पे ले लिया 12 6 1 7 9 6, ठीक है, हमारे पास इस प्रकार से हो गया। अब हमारे पास 2 डिजिट है तो हम जो है यहां से पहले कितना हो जाएगा 2 डिजिट के बाद 2 2 4, तो करीब करीब जो है हमारे पास कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, और किलो जूल में 6.9 किलो जूल हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोलिए क्लियर है। जी सर। अब हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट पेज में। अब हमारे पास क्या है कि कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन व्हेन 0.7 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड एसोथर्मली। ठीक है, अब हमारे पास दिया हुआ है W इक्वल टू क्या हो जाएगा -nRT log V2/V1। आपके पास n दिया हुआ है, कितना मोल दिया है 0.7 मोल 75, R की वैल्यू पता है 8.314 है, इनटू टेम्परेचर आपको कितना दिया हुआ है 27, इसको अप्रोक्स मैंने कितना ले लिया 300 ले लिया। कहता है वॉल्यूम जो है log बेस 10, अगर हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं log बेस E ले रहे हैं, इसको मैं जो है कन्वर्ट कर देता हूं सबसे पहले 2.303 इंटू log 10 बेस V2 कितना दिया हुआ है आपका कहां से 25 से 15। ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करते हैं। n की वैल्यू 0.75 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू 2.3 इंटू लॉग, अब ये कट रहा है तो हमने कटा दिया 5 और ये 3, 5/3 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं -0.75 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू 2.3 और log 10 बेस 5 माइनस log 3। ठीक है,
अब log 5 की वैल्यू आपको मैंने बताया कि 0.6 या जो है 0.7 ले लीजिए, ज्यादा एक्यूरेट रहेगा। मैं इसको अब जो है कैलकुलेट कर देता हूं एक ही बार में, तो करीब करीब कितना आ जाएगा, ये 0.7 माइनस 0.6 जो है 0.4। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं। अब ये देखिए माइनस सर 0.7 ये लाइन रिपीट करना जो सर कौन सा आपने अभी करवाई। ये अच्छा, सर, log इसे 5 की वैल्यू निकाल। जो है 0.7 होती है, ठीक है, और log 3 की जो वैल्यू होती है वो कितनी हो जाती है, 0.4 हो जाती है। मैंने कहा था जस्ट एक आगे बढ़ा देना। अब जैसे ही हमने बढ़ाया तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, 8.314, वैसे आपको वैल्यू दी रहेगी, चिंता मत कीजिएगा, इंटू 2.3 इंटू 0.3। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। अब हम इसको जो है कितना ले लेते हैं, 8 को अप्रोक्स, हाँ जी, किन्हीं को कोई डाउट हो तो बताइए। अब यहाँ पे हमने क्या करा कि इसको हमने जो कितना ले लिया 24, अगर जब मैं 8.3 ले लूं, देखिए 0.75 इंटू कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 2.3 इंटू जो है 0.6, मैंने जो है इसको कितना ले लिया 6.69, ठीक है, या 0.7, तो 0.7 हमने ले लिया, इसको 300 से कर दिया तो कितना हो जाएगा 2100, यहाँ पे जो है 210 हो गया, ये कितना हो जाएगा 8.314 इंटू 210। ठीक है, अब इसको हमने जो है 8 से मल्टीप्लाई कर दिया अप्रोक्स में। अब अप्रोक्स में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0, यहाँ पे मैं कर भी देता हूं, आप लोग जो है देख लीजिएगा एक बार कैलकुलेटर से, 210 इंटू 83 तो कितना हो जाएगा 036, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0816, तो 03 8 से 14 6 1 7, तो माइनस 0.75 इंटू 17 40 30, जीरो कितने बार डिजिट के बाद आएगा, 3 डिजिट के बाद, यानी कि 17 यहाँ पे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी आंसर आ जाएगा वो आपका जूल में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप एक बार कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना। ओके, क्योंकि हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब हम बात करते हैं जब आपके पास इरिवर्सिबल में फ्री एक्सपांशन हो। अब जैसे ही इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस होगा और जब वो वैक्यूम में होगा, तो याद रखना कि उसका जो वर्क होता है वो जीरो होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, क्योंकि सीधे सीधे इसे कई बार क्वेश्चन पूछा था। एक बार तो ऐसा पूछा था कि अगर फ्री एक्सपांशन है तो वर्क क्या होगा, उसमें लिखा था 0 इन्फिनिटी, या जो है 0 से इन्फिनिटी के बीच में, या इट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। अगर कहीं भी फ्री एक्सपेंशन है तो जो वर्क आ जाएगा वो जो वैक्यूम में, अगर सिंपल से याद रखना कि वैक्यूम में जो वर्क होता है वो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पे जो टेम्परेचर हो जाता है, जैसे वैक्यूम में अगर उसके विरोध में, किसी के विरोध में तो वर्क होगा नहीं, जितनी इच्छा होगी तो उतना जो है दूर चले जाएगा, जिस कारण से वॉल्यूम हम लोग जो है क्या कहते हैं कि वहां पे जो चेंज नहीं हो पाता है, या उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, या वर्क नहीं कर पाता है, इसीलिए वहां पे जो है क्या हो जाता है, वर्क जो है 0 हो जाता है। याद रखना कि वैक्यूम के केस में जो वर्क हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं फोर्थ वन, जब आपके पास एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो। अगर आपके पास एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, जिसके अंदर इसका मतलब होता है हीट का जो ट्रांसफर होगा वो क्या हो जाएगा, 0। ना तो हीट अंदर आएगा, ना ही हीट क्या जाएगा, बाहर जाएगा। अगर इस टाइप का केस है तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। अभी होता कैसे, यहाँ पे W इक्वल टू, यहाँ पे ये फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। याद रखना कि अगर कहीं भी रिवर्सिबल हो तो वहां पे चेंज होगा। अगर वहां पे लिखा होगा एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन, तब ये वाला फॉर्मूला लगाना। और अगर आपसे लिखा रहेगा रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, तो W इक्वल टू nRT log V2/V1 या 2.303 nRT log V2/V1 लगाना। ठीक है, ओके। अब हमारे पास ना एक पॉइजन इक्वेशन होता है, P1V1 इक्वल टू गामा। अब याद आ रहा होगा, गामा की वैल्यू जो है मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी। मैंने कहा था कि आगे इसका यूज भी करेंगे। मैंने कहा था कि अगर गामा मोनो एटॉमिक होगा तो 1.66 होगा, गामा की वैल्यू डाई एटॉमिक होगा
तो 1.44 होगा, और अगर जब गामा पॉली एटॉमिक होगा तो 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 3। और मैंने ये भी कहा था कि गामा जो है निकलता कैसे है, CP/CB। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में बताया था। ये बेसिकली क्या होता है, आपका पॉइजन इक्वेशन होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइजन। क्यों? क्योंकि इसका जो है ना इक्वेशन का यूज पड़ेगा, इसीलिए हम लोग जो है इसका यूज करते हैं। अब देखिए होता क्या है, यहां पे हमने जो है गैस को भर दिया, ये परफेक्टली इंसुलेटिंग है। इसका मतलब है ना तो हीट यहां से अंदर जाएगा, ना ही हीट बाहर आएगा। अगर ऐसा होगा तो इसके अंदर चेंज इन वॉल्यूम भी तो क्या होगा, ना के बराबर होगा। अगर ये ना के बराबर होगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए W इक्वल टू माइनस चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, यहां से जो हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस P, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं dV। चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, छोटा सा होगा। ओके, अब हमारे पास यहां से देखिए आपने अभी निकाला था P1 V1 इक्वल गामा इक्वल टू P2 V2 गामा। अच्छा, मैं इसी चीज को K लिख देता हूं, कांस्टेंट होगा कुछ ना कुछ। जब ये वैल्यू बराबर है इसका मतलब है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो मैं यहां से लिख सकता हूं P1 V1 गामा इक्वल टू K। बोलिए क्या यहां तक समझ में आ गया? Yes, sir. रिपीट करना ही। मैंने कहा P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होता है गामा। अब हमने कहा कि भाई ये दोनों तो बराबर है, तो इसका मतलब ये P2 बाई V2 का जो मल्टीप्लीकेशन होगा या P1 V1 का जो वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन का, वो तो कांस्टेंट होगा। 3 गुना 4 हो या 4 गुना 3 हो, तो इसका मतलब 12 तो दोनों में होगा, तभी तो ये इक्वल हो गए। मैंने कहा कि भाई इसकी वैल्यू हमने K मान लिया, तो P1 V1 इक्वल टू K लिख दिया। तो यहां से हम लोग जनरल फॉर्मूला निकाल सकते हैं PV गामा इक्वल टू K। बोलिए यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसको इंटीग्रेट करना है V1 से V2। मैं एक स्टेप और लिख देता हूं, P इक्वल टू K V टू दी पावर गामा। क्या इसको ऐसा नहीं लिख सकते, V K है यहाँ पे जो इस प्रकार से। अब हम यहाँ पे P की जगह पे हम वैल्यू रख देते हैं, V1 डिवाइडेड बाई V2 इक्वल टू K V टू दी पावर Y इंटू dV। ठीक है, अब मैंने यहां से क्या करा कि इसको इंटीग्रेट कर दिया। कहां से? अब इसको K को मैंने बाहर ले लिया, V टू दी पावर गामा है, तो V टू दी पावर गामा ऊपर जाएगा तो माइनस प्लस 1, और नीचे क्या हो जाएगा गामा प्लस, मैं इंटीग्रेट कर देता हूं सीधे सीधे, यहाँ पे क्या हो जाएगा K और गामा माइनस गामा प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ओके। बोले यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको जो है इंटीग्रेट करना है, जो है वैल्यू रखना है कहां से कहां, V1 से V2। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं एक स्टेप और लिख देता हूं, माइनस के, और इसको माइनस को अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसको ऐसा लिख दूं, मैं जो है सीधे सीधे लिख देता हूं के 1 प्लस गामा या Y प्लस गामा, क्योंकि माइनस ले लेंगे बाहर कॉमन तो क्या हो जाएगा, इसे मैं एक बार करके भी दिखा देता हूं। यहां से हमने क्या करा, माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ ऊपर में माइनस है तो यहाँ भी माइनस, इसका माइनस चले जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा -1। अब अगर जब माइनस से मल्टीप्लाई करो, इसलिए मैंने जो है माइनस माइनस से इसको कटा दिया। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, V टू दी पावर गामा है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा कि V2 की जगह लिखेंगे, तो V2 माइनस गामा प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस, सॉरी माइनस है, तो माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा V1 माइनस गामा प्लस 1। बोलिए क्या यहां तक समझ में आया? आपको ये डेरिवेशन याद नहीं रखना, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि कहां से आया है। ठीक है, अब हमने क्या करा कि यहां से हमारे पास क्या बच गया, के Y टू दी गामा माइनस 1। अच्छा देखिए, इसको मैं कैसे लिख देता हूं, इसका मतलब 1 का मतलब क्या होगा, मैं ऐसा लिख दूं V टू दी पावर माइनस गामा इंटू V2। ठीक है, माइनस V टू दी पावर V1 टू दी पावर माइनस गामा इंटू V1। अब यहां से देखिए K की को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहां से क्या हो जाएगा माइनस गामा इंटू
k v टू द पावर माइनस गामा इंटू v2 माइनस v1 माइनस गामा इंटू v1। कहोगे सर कितना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बना रहे हो। एक्चुअली हम बस सिंपल कर रहे हैं ताकि कि आपको जो है आपको ये सारी डेरिवेशन याद नहीं रखनी है, आपके लिए जो सिंपल। हाँ जी बोलिए। ओके, कहोगे सर पूरा मैथ ही ले आए। ओके, बस अब इसको मैं सिंपल कर देता हूं जो आपको याद रखना है। के की जगह हमने क्या माना था, P1 V1 इक्वल टू गामा इक्वल टू के, तो यहाँ पे जो है V2 वाला रखते हैं। क्या लिख दू, P2 V2, देखिए कितना सिंपल कर देता हूं, गामा इंटू V2 दी पावर माइनस गामा इंटू V2। कहोगे सर सिंपल कर रहे हैं या और कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं, V1 गामा इंटू V1 माइनस गामा इंटू V1। अब हो गया। अब देखिए ये गामा माइनस ये कैंसिल कर दीजिए, प्लस माइनस हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, 1 बाय गामा माइनस P2 V2 माइनस P1 V1। और P1 V1 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, NRT1। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, मैं यहीं पे जो है डिराइव कर देता हूं। सेकेंड आपके पास क्या हो गया, 1 बाय गामा माइनस 1 इंटू NR जो है यहां से कॉमन हो जाएगा। तो अगर मैं NR, अच्छा एक बार लिख भी देता हूं, यहां से हमने क्या करा कि NRT2 माइनस NRT1, और यहां से हमारे पास क्या बच गया, 1 बाय गामा माइनस इंटू NRT2 माइनस T1। और आपके पास जो फाइनल फॉर्मूला बच गया, NRT2 माइनस T1 इक्वल टू गामा माइनस 1। और गामा की वैल्यू जो है आपको याद रखनी है, अगर मोनो एटॉमिक होगा तो 1.66, डाई एटॉमिक होगा तो 1.44, और अगर जब पॉली एटॉमिक होगा तो यहाँ पे जो होगा। ये कब लगाना है, जब आपके पास क्या हो, रिवर्सिबल एडियाबेटिक हो। जैसे ये पूछा है, वर्क डन इन रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस इज, क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला होगा, थर्ड। वेरी गुड। इसका जो है थर्ड होगा या सेकेंड होगा, W इक्वल टू, मैंने अभी जस्ट बताया कि NR, हाँ, तो गामा माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। ओके, तो यहां से हमारा जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसको इस फॉर्मूले पे पुट करना और इसको एक बार ट्राई करके देखना, ठीक है। मैं जो है आपको इसका सॉल्यूशन जो है आपको थोड़ी देर में जो है प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लोग एक बार जो है इसको फॉर्मूले पे पुट करना। यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाइएगा, क्या लगाइएगा, माइनस NRT2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, इसका मतलब H2 है, तो यहाँ पे गामा की जो वैल्यू लीजिएगा वो कितना ले लीजिएगा, 1.44 ले लीजिएगा, और इसको पुट कीजिएगा तो जो है आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे T2 माइनस T1 है, तो ये कह रहा है कितना डिग्री फॉल हो रहा है, 2 सेंटीग्रेड। इसका जो डिफरेंस ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो है T2 माइनस T1 की जगह पे क्या यूज कर लीजिएगा, T2 माइनस T1 कितना दिया हुआ है, 263 केल्विन दिया हुआ है। N पता है आपको 3 मोल दिया है, R पता है 8.3, तो यहाँ से जो है आप कैलकुलेट कर सकते हो, N3 8.314 इंटू यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 263, एंड जो है गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.44 माइनस। आधा क्वेश्चन तो आपने ही कर दिया। हाँ, मैंने बस आपको कैलकुलेशन करने के लिए कह दिया ताकि कि जो है आप इसका यूज कर सकें। नेक्स्ट क्लास में इसमें एक दो क्वेश्चन और करेंगे, तब जाके आप लोगों को एडियाबेटिक का जो है समझ में आएगा, ठीक है। ओके, यस सर। क्लास यहीं पे रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।